उठ गई। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they... सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो 2 वीक के बाद अपना फिर से व्लॉग आ रहा है। आप लोगों ने लास्ट वाले व्लॉग पे बहुत सपोर्ट किया। मेरे को इतना नहीं थी उम्मीद कि इतने टाइम बाद भी इतने व्यूज़ आएंगे, लाइक 600 to 700 जो भी आया उस पर। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि अपने पास एक गुरिल्ला 450 भी है, जिसको मैं नहीं चलाता हूँ बिल्कुल भी अभी तक भी। मतलब भाई जितनी भी चलाते हैं उस हिसाब से बस 4000 चली है अभी तक। इसको बहुत ही ज़्यादा कम चलाया है मैंने, क्योंकि जो बंदे ड्यूक ऑन करते हैं वो उसके बाद रिलेट कर पाएंगे कि फिर ये सब नहीं चलता। लाइक बाइक अच्छी है नो डाउट, बट ड्यूक के कंपैरिजन में नहीं है कुछ। पावर वाइज भी बहुत अच्छी बाइक है एंड लाइक अपने बजट के हिसाब से बहुत अच्छी बाइक है। बट वही है, मुझे इतनी पर्सनली नहीं ठीक लगती। तो आज बस यही है, मैं अपने ऑफिस से, जैसे काफ़ी लोगों को मे भी पता होगा मे भी नहीं पता, मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं इसी टाइम निकलता हूँ। अगर इसमें टाइम दिख रहा होगा तो हाँ 11:45, मतलब 12 ही बजने वाले हैं। तो इस टाइम मैं निकलता हूँ अपना गुड़गांव से। एंड अब यहाँ से बस अपना घर। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग आप सब भाई लोगों के लिए बना लिया जाए। अप्रॉक्स 1 साल बाद ही मैंने दोनों ही लाइक इंस्टा एंड यूट्यूब पे आया हूँ मैं। एंड उस हिसाब से आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो आगे भी करना। जो न्यू है वो भी सब्सक्राइब लाइक सब ठोक देना इस पर बराबर से। बाकी अगर जगह वगह मिलेगी तो दिखाऊंगा। इस पर भी व्हीली लगती है गाइस, मजाक से हटके। चलो यहीं दिखाता हूँ। रुको, अभी गर्म नहीं है। इसका भी वही वाला सीन है कि गर्म होने के बाद ही जाके पावर देगी। अभी तो ये पावर उतनी नहीं दे रही है। बाकी वैसे अगर 390 जिसने चलाई होगी तो इसमें भी लाइक थोड़ा, ये रॉयल एनफील्ड की एक ऐसी बाइक है जिसमें रॉयल एनफील्ड का टच कहीं से कहीं तक भी नहीं है। जैसे होती है स्लो बाइक्स होती है रॉयल एनफील्ड की, आप सभी को पता है। जैसे जीटी वगैरह भी आपने देखी होगी, बट वो भी लो आरपीएम बाइक्स हैं तो इतना नहीं है। बट इसका इनिशियल रॉयल एनफील्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अलग है। लाइक हाँ, थोड़ी मैंने जब चलाई थी तो आई थी क्योंकि तब उस टाइम पे मेरे पास 250 थी, तो उस हिसाब से तो बहुत बेटर लग रही थी उस टाइम पे। बट अब 390 के बाद तो आप लोगों को पता ही है, जैसा उसका नेचर है वैसा इसका नेचर नहीं है बिल्कुल भी। बाकी व्हीली वगैरह दिखाऊंगा। अभी ये शायद गर्म नहीं हुई है, चेक करता हूँ। यहाँ आता है इसमें, हाँ अभी ये इतने पे ही है। थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपनी पूरी प्रॉपर पावर दिखाती है। एक आपको दिखाता हूँ इसका फुल, देखना वैसे इसका। रॉयल एनफील्ड ऐसा कभी परफॉर्म कर ही नहीं सकती, आपको पता ही है। लाइक जीटी वगैरह भी मैंने चलाई है, व्हीलीज उस पर भी मारी है, बट ये थोड़ी यही 30-35 किलोमीटर की राइड मेरी डेली की हो ही जाती है। चाहे मैं 390 पे आऊँ, चाहे मैं कार में आऊँ, चाहे मैं इस पे आऊँ। बट हाँ, यही 30-35 किलोमीटर अब मेरे को डेली चलाना ही पड़ता है। एंड संडे इज़ माई शूट डे, आप सभी को पता ही है। संडे के बाद मंडे से मेरी रील्स आनी चालू होती है। बाकी एक बार इसका पुल चेक करो आप, ये देखो। लगता ही नहीं है कि कहीं से रॉयल एनफील्ड की बाइक है। और इसकी लाइक अगर आपने इसके बारे में रिसर्च वगैरह करी होगी, मैंने तो की थी क्योंकि लेने से पहले। तो हाँ, ये रॉयल एनफील्ड की मोस्ट स्टेबल बाइक है। एक तरह से आप इसको रिव्यू मान लेना। मेरा रिव्यू स्टंट पर्सपेक्टिव से भी एंड डेली राइडिंग भी ये बहुत बेटर ऑप्शन है।
अपने बजट के हिसाब से, एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। बाकी अपने साथ में चल रही है ड्यूक 250, वो अबे वाली आपको देखो, इस पर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना। बाकी ये देखो अभी उस वाले हाईवे तक तो ये हो ही जाएगी गर्म, फिर उसके बाद आपको व्हीलीज वगैरह भी दिखाऊंगा। कि इसका पुल चेक करो भाई, देखो 4th गियर पे हूँ मैं, 90-100 पे चल रहा हूँ। ये देखो 130 चौथा गियर, 140। और हाँ एक चीज़ और, जैसा रॉयल एनफील्ड आपने देखा होगा वॉबल करती है, ये सब करती है, इसकी ब्रेक्स टॉप नोच है। मेरे को अपनी 390 से भी, मेरी वाली से, औरों की मैंने ज़्यादा चलाई नहीं, मेरी वाली 390 से इसके ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा सॉलिड लगते हैं। बट क्योंकि इसमें वेट भी है तो हाँ ये रुकती भी जल्दी है। बट हाँ गाइस बाइक टॉप नोच है। रॉयल एनफील्ड से ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे आप लोग, जीटी के बाद भी नहीं। जीटी में भी इतनी प्रॉब्लम्स है, ये तो फिर भी लाइक, एंड लिक्विड कूल्ड, जैसा आपको पता ही है लिक्विड कूल्ड, वो भी रॉयल एनफील्ड ने शायद पहले, तो इससे पहले किसी बाइक में नहीं था बट इसमें है। बहुत अच्छा काम करता है, बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है अपने सेगमेंट के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप देखोगे मैं आपको एक ओवरऑल बाइक का रिव्यू मान लो या कुछ भी, ओवरऑल जो जो चीज़ें मेरे को अच्छी बुरी लगी वो सब मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर बंदे इसको जैसे देखते हैं कि हाँ ये 450 है माइलेज एंड ऑल, तो सबसे भी बताता हूँ। जैसे मैं इसको लेके गया हूँ अप्रोक्स 3 से 4 बार ही लेके गया हूँ, ज़्यादा बार नहीं लेके गया। बट हाँ सिटी के हिसाब से, एंड जैसा अभी देखो 12 बजे भी कितना जाम है, उस हिसाब से भी एक 450 सीसी के इंजन के लिए अप्रोक्स 20 से 25 का माइलेज बहुत होता है। तो उतना ये ऐसे चलाने पे भी दे रही है। जैसे अभी मैंने एक बार मान लो अपना जैसे फ्री माइंडेड होके चलाते हैं, जैसे कभी भगा ली, कभी स्मूथ चला ली, कभी नॉर्मल, उस सब चीज़ों में बता रहा हूँ आपको। ऐसे 140 वगैरह टच भी करोगे उसके बाद भी माइलेज उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। बट हाँ 450 सीसी है तो माइलेज तो कम होगा ही। ये देखो फुल इसका, लाइक ये भी जो थोड़ा वो जैसे ड्यूक्स में नेचर होता है कि थ्रोटल देते हैं तो हाथ अपने आप हैंडल से छूटने लगता है। लाइक हाँ 450 सीसी है तो पावर तो होगी ही, बट रॉयल एनफील्ड भी तो है, ऐसा उनसे तो कभी एक्सपेक्ट किया जा नहीं सकता था। बट ये वाली अच्छी है, यही था मेरा रीज़न इसको लेने का भी। बाकी अब इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक फ़िल्टर वगैरह लोग करते हैं, जैसे स्ट्रीट बाइक है, नेकेड बाइक, कुछ भी कह लो इसको, तो उस हिसाब से आपको पता है दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है, उस हिसाब से इसका मतलब ट्रैफिक में फ़िल्टर करना भी आसान है। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एंड जो लो एंड टॉर्क वगैरह भी कहते हैं जैसे चलती है। बट इसकी एक चीज़ का ड्रॉबैक है कि जैसे 5वें 6ठे गियर पे अगर हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं 50-60 पे स्मूथ, तो इसमें थोड़ी सी नॉकिंग है, मतलब इसको थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पे चलानी पड़ती है। ये 70 to 80 के बीच में जाके स्मूथ होती है हायर गियर्स पे। बट हाँ लोअर गियर्स पे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब थोड़ी देखते हैं ट्रैफिक फ़िल्टर अगर कर पाए तो ड्यूक तो ये चला भी खैर मैं बहुत दिनों के बाद रहा हूँ। ड्यूक तो अगर जैसे डेली भी चलाता हूँ तो उस पर तो हाथ सेट है अपना, बट ये इसके साथ थोड़ा इतना नहीं चलाई है मैंने, क्योंकि मेरा छोटा भाई चलाता है कॉलेज वगैरह में। ये अगर आपको ने नोटिस किया होगा इस पर तो प्लेट्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, एक तरह से लीगल बाइक बनी हुई है ये। जैसे मेरी 390 बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ, वो मेरे ही घर में और कोई नहीं चलाता है, क्योंकि उन सबको यही रहता है इस पर प्लेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई रोक लेगा, ये होगा वो होगा, तो वही सब। बट हाँ वो तो खैर मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ क्योंकि वो एक स्टंट पर्पस की बाइक है। बट ये एक थोड़ी मैंने लीगल टाइप बना रखी है।
तो ये ऐसे ही चलती है। ये थोड़ी सी देखा जाए तो हैंडल बार से वाइड है, तो थोड़ा बहुत लाइक कटिंग वगैरह करने में और चीज़ों में इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जो ड्यूक में नहीं है ये चीज़। ये लो, इसकी वजह से ट्रैफिक है क्या? नहीं, पर ये तो ऐसे ही खड़ा हुआ है। भाई वैसे देख रहे हो 12 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 11:54। इस टाइम भी कितना ट्रैफिक है। एक व्लॉग मैं किसी दिन और करूँगा जब मैं अपनी 390 पे हूँगा ऑफिस से घर आते वक्त। ये जाम तो खैर रोज़ का ही है, इसमें आपको दिखाऊँगा लाइक ये पूरा जितना भी जाम है उसमें मैं उसको फर्स्ट गियर में ही रखता हूँ। वो उसमें सेकंड गियर डालते हैं तो कभी बंद हो जाती है, फर्स्ट गियर में रखता हूँ। बट जहाँ भी उसका थ्रोटल खोलता हूँ फर्स्ट गियर में, वो ऐसे ट्रैफिक तो है ही। 390 मिस कर रहा हूँ उसको, जब जितना लाइक इसका थ्रोटल दे रहा हूँ उसको, इससे आधे थ्रोटल में भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपना व्हील लिफ्ट ना करे। उसकी पावर व्हीलीज इतनी ख़तरनाक लगती है ना, या तो उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो पावर व्हीलीज लगेंगी या व्हील स्लाइड होगा पीछे वाला। जैसे ऐसे लीन वगैरह करके देते हैं तो वो पूरी स्लाइड कर जाती है, या फिर पूरी व्हीली आ जाती है। उसमें इतना इनिशियल पंच है, जबकि वो एक BS6 बाइक है। एक बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरा भी यही प्लान था कि लेनी तो मेरे को अगर लूँगा तो BS4 ही लूँगा, बट BS4 मैंने जितनी भी रिसर्च वगैरह करी, जितनी भी बाइक्स देखी, उनमें कोई भी बाइक मेंटेन्ड इतनी मुझे नहीं लगी। एंड बहुत ज़्यादा पुरानी भी हो जाती है BS4, लाइक आपको पता ही है 17-18 मॉडल यही सब है। मेरी वाली तो क्या 2020 है, बट वो मेंटेन्ड थी। अब एक बाइक के लिए 7-8 साल पुराना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से मैंने वो सब नहीं ली। बट इसमें भी हाँ पंच वगैरह बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 250 से अपग्रेड किया है तो बहुत ही ज़्यादा पंच है। वो ऐसे लिफ्ट होती है जैसे कोई खिलौना हो। बट BS4 वाली उसमें साउंड नहीं है जो उसमें थी। बाकी वो तो हम अपने एंड से भी करा सकते हैं, क्योंकि एक बेंड पाइप एंड बीच का वही चेंज होता है, तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। बट जब टाइम मिलेगा मेरे को तब देखेंगे। कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी कहीं से आ जाता है। एक इसको 390 चलाने के बाद और इसको चलाने में एक चीज़ मैं ये और मिस करता हूँ कि इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। एंड इसकी लाइक जो गियरिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। स्टिल मैं क्लचलेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आदत है, बट वरना इसके गियर क्लच के साथ भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। वो तो चल के अब फिर भी थोड़े स्मूथ हो गए हैं, बट इतनी नहीं चलती है। और जैसा 390 में होता है तो वो तो जस्ट टच करो और क्विक शिफ्टर उसके साथ वो शॉट्स मारती हुई निकलती जाती है। इसके गियर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं अपनी 390 से अगर कंपेयर करूँ तो। वैसे तो अप डाउन दोनों विदाउट क्लच हो जाता है, बट वो वाला मज़ा नहीं है जो उसमें है। बाकी इनिशियल वगैरह में इतने वेट के साथ ये बहुत अच्छी बाइक है। एंड स्टेबिलिटी वगैरह में भी जैसे थर्ड गियर में भी ऐसे करते हैं तो हाथ छुड़ाती है हैंडल से, इतना इसमें पंच है अभी भी। एंड एक एग्जॉस्ट वगैरह अगर इसमें और अच्छा लगा होता तो शायद ये और ज़्यादा अच्छा साउंड करती। अभी तो ये पूरी एक तरह से स्टॉक बाइक है, बस मिरर सटे हुए हैं एंड ऑल। एक इसका इनिशियल चेक कराता हूँ आपको। देखो सेकंड गियर में हूँ, 780, 104, 130, 142 है तो 50 गियर था। इससे ज़्यादा मैं नहीं ले जा रहा इसको, क्योंकि वो ये पुश करूँगा तो एक नाइट में थोड़ा रिस्क भी रहता है। एंड मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो वैसे भी कोई रिस्क नहीं लेना है मेरे को। बट हाँ इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे 390 तो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव साइड में आती है। अगर हाँ आपको एक थोड़ा हायर सीसी का एक्सपीरियंस करना है और डेली राइडिंग भी करनी है तो आप इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी ठीक ठाक है। एंड थोड़ा KTM आपको पता ही है, नॉट फॉर बिगनर्स वाली चीज़ है उसमें, तो उसमें रहेगी।
वो अपने रिस्क पर लेना, क्योंकि हाँ अगर आपको कभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं 390 में ऐसी जो नॉट फॉर बिगनर्स वाली उसको बात उस पर लगती है, वो सब मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी लास्ट व्लॉग आप सबको जैसे देखा होगा वो तो अपना 5-7 मिनट का ही व्लॉग था, बहुत छोटा सा, बट हाँ वही व्हीलीज से था। इस पे यार व्हीलीज पे खैर मैंने करी भी नहीं एंड उतना हाथ भी नहीं बैठा हुआ, बट इस पे यार बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है व्हीलीज के लिए, क्योंकि इसमें वेट है। इनिशियल इसमें भी है बट इसमें वेट भी है। देखो जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ऑफिस के यहाँ से मैंने ज़ीरो किया था इसको, तो 19 किलोमीटर चली है एंड 22 की माइलेज दिखा रही है इस हिसाब से, जाम वाम के हिसाब से एंड ऑल। तो ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है ये नंबर एक 450 सीसी के लिए। अप्रॉक्स अभी 45 bhp के आसपास है, नहीं 42 आई गेस, वही है, सेम ही है, बट सही है यार। जिसको ये पसंद हो वो ये लेना, जिसको ड्यूक पसंद है वो ड्यूक ही लेना। मेरी तरफ से तो एक शॉर्ट रिव्यू एंड कंपैरिजन वीडियो था, बाकी 1-2 व्हीलीज़ और कर देते हैं अगर लगती है तो। पता नहीं इस पर मेरे से व्हीलीज़ या मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, इस पर लगती ही नहीं है, समझ से बाहर है। देखता हूँ ट्राई करके। ये लाइक पावर लैग कर रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में चेक करूँगा। एक बार फर्स्ट गियर में भी ट्राई करता हूँ, फर्स्ट में तो उठनी चाहिए, वैसे पहले सेकंड में ही उठ जाती थी। एक ट्राई और किया जाए सेकंड में। 40 लैग कर रही है ये। उठ गई, बस वही है, बट ये हाँ थोड़ी लैग कर रही है, पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं। क्लच से थोड़ा अभी मज़ा नहीं आ रहा है उतना जितना ये पहले लाइक बहुत आराम से उठती थी सेकंड गियर में। अब तो पता नहीं क्या हो गया है, बाकी चलो चेक कराऊंगा इसको किसी दिन। चलो गाइस, वैसे आज के ब्लॉग में इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग करना। व्हीलीज पे अभी हुई भी नहीं एंड ज़्यादा मैं ट्राई कर भी नहीं रहा, क्योंकि ठंड भी है, ठंड मेरे को लग रही है यार आज, तो मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करी। हाँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।